श्रीगंगानगर के लाड़गढ़ को हैंडबॉल एकेडमी की सौगात मिली है। जी हां, छोटा सा गांव लाड़गढ़ जाटान आज देश के खेल मानचित्र पर चमक रहा है। हैंडबॉल की नर्सरी के नाम से मशहूर इस गांव के 32 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है। अब नई जनरेशन के खिलाड़ी भी यहां तैयार होंगे। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल ने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, देखते हैं। जुनून अगर रगों में दौड़ता हो तो सुविधाएं कम होने पर भी मंजिल कदम चूमती है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर का एक छोटा सा गांव लालगढ़ जाटान आज देश के खेल मानचित्र पर चमक रहा है। इसे हैंडबॉल की नर्सरी कहें या खिलाड़ियों की खान, क्योंकि यहाँ के करीब 32 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 150 से ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहरा चुके हैं। पिछली सरकार के समय छीनी गई हैंडबॉल एकेडमी की सौगात अब भजनलाल सरकार ने बजट में फिर से गांव को लौटा दी है। इस घोषणा के बाद अब ग्रामीणों और खिलाड़ियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। खुशी का कारण है लालगढ़ के अंदर जो पहले 2018 के अंदर एकेडमी शुरू हुई थी, वो सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़ लेके आए थे, लेकिन किसी कारणवश से वो 2019 के अंदर है सरकार चेंज होगी। सरकार चेंज होने के बाद में वो स्थानांतरित हो गई। तो ये मतलब इसीलिए खुशी का माहौल है कि मैं लालगढ़ के लिए लालगढ़ डिजर्व करता था, क्यों लालगढ़ पूरे राजस्थान में इसको हब मानती है और ये लालगढ़ का हक था। इस हक को दिलाने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक, युवा विधायक सरदार गुरवीर सिंह जी बराड़ ने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। हर विधानसभा के अंदर उन्होंने उठाया, इसलिए पूरे गाँव के अंदर, पूरे एरिया के अंदर ये खुशी का माहौल है। इससे बच्चों को, हमारे युवा बच्चों को, सबको ये फायदा होगा। यहाँ के जो बच्चे 300-350 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो कमज़ोर घरों से है, तो उनको किट की दिक्कत आती है, डाइट की प्रॉब्लम आती है, तो वो मेहनत करके जाते हैं तो उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती। तो एकेडमी के कारण उनको अच्छी डाइट मिलेगी, किट की व्यवस्था मिलेगी और एक जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे यहाँ से खेलेंगे। शुरुआत इसकी हुए 30-35 साल हो गए हैं इसमें ग्राउंड चलते हुए, और तब से यहाँ पर जो रिचपाल गुरु जी थे, उनसे पहले शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी थे, उन्होंने शुरू किया था। फिर ये आगे इसमें प्रोग्रेस होता गया और आज ये इसमें तकरीबन 20 से ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एशियाड हैं, और नेशनल तो हर साल 10-12 लोग खेलते हैं, उनका कोई अंदाजा ही नहीं है कितने हैं। तो इतने प्लेयर जहाँ से निकले तो वहाँ थोड़ी ऐसी फैसिलिटी ज़रूरी थी, और हमारी काफ़ी समय से हमारी ये प्रयास भी थे और ये मांग थी इस गांव के लिए। तो अभी हम विधायक श्री गुरवीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई और उसको पास कराया। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल रहता है जब यहाँ पर, सुना है कि बड़ी संख्या के अंदर खिलाड़ी है सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। सर, जब प्रैक्टिस का टाइम आएगा अभी परीक्षा के बाद में, तो लगभग 300-350 बच्चे यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और ये 32 जो इंटरनेशनल प्लेयर निकले, एशियाड तक निकले, महाराणा प्रताप अवार्ड से भी सम्मानित दो बच्चे हैं। लंबे टाइम पे यहाँ इंडिया टीम का कैप्टन रहा जयंत प्रसाद, वो भी इसी ग्राउंड से निकला। तो ये अकेडमी देकर के राजस्थान गवर्नमेंट ने और विधायक हमारे माननीय गुरवीर सिंह जी बराड़ ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। लालगढ़ में हैंडबॉल एकेडमी खुलेगी। युवाओं के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बड़ी सौगात है। इसलिए श्रीगंगानगर का लालगढ़ जाटान हैंडबॉल की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहा है। विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के प्रयासों से ये गांव को अधिकार मिला है। देश में खेल के मानचित्र पर लालगढ़ अपनी अलग पहचान रखता है। गांव के 32 से ज्यादा खिलाड़ी खेल चुके हैं इंटरनेशनल। 150 से ज्यादा नेशनल खिलाड़ियों ने बढ़ाया गांव का मान। सोशल मीडिया छोड़कर ग्राउंड में पसीना बहा रहे युवा। खेल के दम पर 500 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। स्वर्गीय रिचपाल भादु का सपना होगा सच, निखरेगा खेल का हुनर। श्रीगंगानगर का लालगढ़ जाटान एक छोटा सा गाँव है, लेकिन देश में खेल के क्षेत्र में इस गांव का बड़ा योगदान रहा है। 32 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का मान बढ़ा रहे हैं। कम संसाधनों के होते हुए भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस गांव को हैंडबॉल एकेडमी की सौगात मिलने से गांव में रौनक लौट आई है। इस घोषणा के बाद खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है। यहाँ पर हम लगभग जो जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनके लिए ग्राउंड पे मोबाइल
मतलब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो कोचेज वगैरह लेके आते हैं या बाहर से जो आते हैं जो खेलने के लिए, सिर्फ वही लेके आते हैं। यहाँ किसी तरह से ग्राउंड पे मोबाइल मतलब हम दाने नहीं देते। और इस दौर में ये बच्चे हैं, इनको भी हम समय समय पर हिदायत देते रहते हैं और इस कारण ये इनसे बचे हुए हैं और फिट भी दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका मेरा नाम आशीष सारण है सर। और कितने समय से खेल रहे हैं आप? मुझे 7 साल हो गए हैंडबॉल खेलते हुए। तो यहाँ से जब बड़ी संख्या के अंदर आपके साथी हैं या आपके गांव के बच्चे हैं वो उच्च पदों पर जाते हैं, गांव का नाम रोशन करते हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर। हम भी उनको देख के प्रोत्साहित होते हैं कि भी हम भी इनके लेवल तक खेलें और हमें यही है सर भी ज़्यादातर तो यहाँ- अकेडमी बन जाएगी, क्या लगता है कितनी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी? बहुत सुविधाएं में हमें बढ़ोतरी हो जाएगी। बच्चे बहुत आने लग जाएंगे, लगभग गरीब घरों के बच्चे हाँ। आते हैं, उन किट मिलने लग जाएगी, जूते मिलने लग जाएंगे, डाइट मिलने लग जाएगी। तो खुश हैं, अकेडमी की घोषणा होगी? हाँ, बहुत खुश। देखिए, ये थे गांव के कुछ लोग, खिलाड़ी और कोचेस। तो इनका कहना है कि जो अकेडमी की घोषणा आज से 7-8 साल पहले हुई थी, किसी कारणवश वो बाहर चली गई, लेकिन अब फिर से राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। तो जो खिलाड़ी यहाँ से तैयार हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी और जो उनकी संख्या है, दोनों के अंदर ही बढ़ोतरी होगी। लिहाजा गांव के अंदर काफी खुशी का माहौल है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।